बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान रहबर एकेडमी की जानिब से फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया बूटस्ट्रैप प्रोजेक्ट के ओवरव्यू पे। इस क्लास को इस सीरीज़ को मज़ीद हम आगे बढ़ाते हैं। मैं बिना टाइम ज़ाया किए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि हमने एक फ़ोल्डर बनाना है। राइट क्लिक करता हूँ। मैं डेस्कटॉप पे नहीं बनाता, बल्कि मैं अंदर एक फ़ोल्डर लेता हूँ ड्राइव के अंदर। तो यहाँ पे मैं फ़ोल्डर बनाता हूँ, न्यू फ़ोल्डर। यहाँ पे मैं लिखूँगा बूटस्ट्रैप प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट हम कंप्लीट कवर करेंगे। मैंने फ़ोल्डर बना लिया। अब हमने बूटस्ट्रैप की फ़ाइल डाउनलोड करनी है। किस तरह से डाउनलोड करेंगे? अपना ब्राउज़र ओपन करें। ब्राउज़र ओपन करने के बाद URL बॉक्स में जाके लिखें getbootstrap.com। बूटस्ट्रैप की वेबसाइट मिल जाएगी और यहाँ पे एक डाउनलोड बटन मिलेगा। आपने सबसे पहले या ये कर लेना है या डाउनलोड पे क्लिक करें। डाउनलोड पे जब क्लिक करने के बाद ये आपको डाउनलोड बटन मिलेगा। यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल जो है वो डाउनलोड होके हमें मिल जाएगी। ओके किया मैंने, ये डाउनलोड हो रही है, बल्कि हो चुकी है। इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं उसी फ़ोल्डर को ओपन करता हूँ जो हमने बनाया है, बूटस्ट्रैप प्रोजेक्ट। राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूँ। इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ। A to Z आपको कंप्लीट इस प्रोजेक्ट में रहनुमाई करूँगा। हमारी जो फ़ाइल है वो एक्सट्रैक्ट हो रही है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आप करना चाहें कर सकते हैं, ना करें आपकी मर्ज़ी। इन दोनों फ़ोल्डर को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद बैक यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मैं अपना नोटपैड ओपन करता हूँ। मेरा नोटपैड ओपन हो चुका है। ये हमारी फ़ाइल पे क्लिक करता हूँ, सेव एज़ पे क्लिक करता हूँ और इसके अंदर हमारा ये फ़ोल्डर है बूटस्ट्रैप प्रोजेक्ट। यहाँ पे index.html हमारी फ़ाइल है। सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये हमारी फ़ाइल आ चुकी है। अब मैं ऐसा करता हूँ, नोटपैड दोबारा ओपन करता हूँ। नोटपैड ओपन करने के बाद मैं अपना जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बना लेता हूँ। यहाँ पे लिखना है डॉक टाइप, अल्फ़ाबेट जो है वो अपर केस, HTML, उसके बाद फिर HTML, हेड, टाइटल क्लोज। जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये आपको याद होना चाहिए। ओके हो गया। अब हमने इंक्लूड करनी है बूटस्ट्रैप की फ़ाइल। मैं नेम दे देता हूँ रहबर एकेडमी। ओके हो गया। बूटस्ट्रैप की फ़ाइल हमने इंक्लूड करनी है। इंक्लूड करने का तरीका ये है कि हमने सबसे पहले कमेंट देना है। यहाँ पे मैं लिखूँगा बूटस्ट्रैप फ़ाइल। उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा लिंक। मैं लिंक करूँगा स्टाइल शीट, H रेफरेंस। हमारी जो फ़ाइल है वो CSS का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर bootstrap.css के नेम से मौजूद है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी फ़ाइल है ओरिजिनल इंडेक्स फ़ाइल। इसके अंदर एक CSS का फ़ोल्डर है, उसके अंदर ये बूटस्ट्रैप की फ़ाइल है। राइट क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, या आप यहाँ से भी देख सकते हैं। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ और ये नोटपैड लिखा हुआ आ रहा है और ये देखें इसकी एक्सटेंशन .css आ रहा है। ओके हो गया। अब मैं अपना ये ब्राउज़र रिफ़्रेश करता हूँ और दिखाता हूँ, कुछ नज़र नहीं आ रहा और इधर भी कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा। दोबारा ओपन करता हूँ और Ctrl+S करता हूँ। अब देखें हमारा टाइटल चेंज होगा।
ये देखिए टाइटल हमारा चेंज हो चुका है। नीचे मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, बॉडी में आके यहाँ पे लिखता हूँ रहबर एकेडमी, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करता हूँ तो टेक्स्ट हमारा भी आ गया। इसके साथ ही हमने एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल इंक्लूड करनी है। उसका तरीका आप जहाँ भी, अगर बूटस्ट्रैप फाइल के नीचे भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँगा स्क्रिप्ट। उसके बाद स्क्रिप्ट को क्लोज़ करना है। इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होगा src JS का फ़ोल्डर है, उसके अंदर bootstrap.js के नेम से एक फ़ाइल मौजूद है। कंट्रोल S करता हूँ, जाके रिफ़्रेश करता हूँ। हमारी फ़ाइलें जो हैं वो इंक्लूड हो चुकी हैं। इसको यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ। अब हम ऐसा करेंगे, ये प्रोजेक्ट ओपन करके रखेंगे, होम पे जाता हूँ और जो साथ साथ जो वर्क हो रहा है वो साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँगा। तो अब मैं ऐसा करूँगा, यहाँ पे एक डिव लूँगा जिसकी क्लास दूंगा मैं कंटेनर फ्लोइड। डिव क्लास कंटेनर फ्लोइड। उसके बाद इसको क्लोज़ भी करूँगा। आपने नोट करना है और इस की एंड में मैं कमेंट भी दूंगा ताकि जब हमारा प्रोजेक्ट बड़ा हो जाए तब हम जो चीज़ ढूंढना चाहें वो ढूंढ सकें। यहाँ मैं लिख दूंगा एंड ऑफ कंटेनर फ्लोइड। ओके हो गया। असल में मैंने आपको बताया था कि जो कंटेनर होता है, कंटेनर फ्लोइड होता है, वो फुल विड्थ में होता है और हमें भी यहाँ पे फुल विड्थ चाहिए। देखें बिल्कुल चिपका हुआ है स्क्रीन के साथ, तो ये बिल्कुल चिपका हुआ आएगा। यहाँ पे एक और क्लास ले लेते हैं। यहाँ पे मैं बीजी कलर एक क्लास ले लेता हूँ। बीजी कलर ये अपनी मर्ज़ी से मैं ले रहा हूँ, कस्टम क्लास है। और अब हमने एक कस्टम CSS की फ़ाइल भी इंक्लूड करनी है, तो इसके नीचे हम कस्टम फ़ाइल इंक्लूड करेंगे। उससे पहले हम कमेंट दे देंगे। यहाँ पे मैं लिखूँगा कस्टम फाइल ऑफ CSS। इसके नीचे हम लिंक करेंगे RL और स्टाइल शीट H रेफरेंस। कस्टम फाइल मतलब अपनी तरफ से बनाई हुई फ़ाइल। अब इसको कहाँ पे रखना है? इसको रखना है CSS के फ़ोल्डर के अंदर और इसको नाम देना है style.css। जो कस्टम फाइल होती है उसको हमेशा यही नाम दिया जाता है, जो डिफ़ॉल्ट style.css। असल में जब हम लाइव सर्वर पे इसको अपलोड करेंगे तो वो देखता है कि जहाँ पे style.css लिखा हो उसको एक्सेस कर लेता है और जो बूटस्ट्रैप लिखा हो इसको एक्सेस नहीं करता। वो सबसे पहले स्टाइल वाली जो फ़ाइल होती है उसको एक्सेस करता है। ये बूटस्ट्रैप कस्टम नेम है, जो स्टाइल है ये डिफ़ॉल्ट नेम है। दिया तो मैंने अपनी मर्ज़ी से है, मैंने ही दिया है, लेकिन जो सर्वर होता है वो कहता है स्टाइल दिया करो ताकि मैं जल्दी समझ सकूं। तो इसके लिए हम एक और फाइल भी बनाएंगे। इसको हम नेम दे देंगे, कंट्रोल S करता हूं और इसको CSS के अंदर रखेंगे और इसको नेम दे देंगे style.css। उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे तो हमारी फ़ाइल एक बन गई। उसके बाद ये भी सेव मांग रहा है, ये देखें रेड आ रहा है। अगर रेड आ रहा हो तो ऐसा समझिए हमने अपनी फ़ाइल सेव नहीं की। कंट्रोल S करता हूँ, सेव हो गई। अब जाके इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो असल में हमने ये बीजी कलर क्यों लिया है? ये कलर लेने के लिए। तो अब ये कलर जो है इसका पता नहीं कोड क्या है, तो इसका कोड हम पिक करेंगे कलर पिकर से। मेरे पास एक कलर पिकर अवेलेबल है, आप गूगल पे जाके सर्च करें कलर पिकर, काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे, वो डाउनलोड कर लें। मैंने पहले भी बताया हुआ है। इसको मैं ओपन करता हूँ और वेबसाइट ओपन कर दे। ये देखें पिक कलर, ये मैंने कलर पिक कर लिया, ये कोड आ गया मेरे पास। ये जो हमारी कस्टम फाइल है इसके अंदर जाएंगे और हमने क्लास ली है बीजी कलर। हमने बैकग्राउंड कलर करना है तो यहाँ पे लिखूँगा बैकग्राउंड और जो मैंने कस्टम कोड लिया है कंट्रोल V कंट्रोल S। अब जाके मैं रिफ़्रेश करता हूँ, कुछ नज़र नहीं आ रहा। असल में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इधर हमने कोई टेक्स्ट वगैरह नहीं लिखा।
तो टेक्स्ट लिखते हैं, मैं लिखता हूँ रहबर एकेडमी, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ आपको। तो देखें हमारा जो कलर है वो भी अप्लाई हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर एक कंटेनर ले लूँगा, एक कंटेनर क्लास लूँगा, क्लास कंटेनर, इसको क्लोज़ करूँगा और इसके अंदर हम एक लेंगे रो डिव क्लास रो, इसको भी क्लोज़ करेंगे। अब इसके अंदर लेंगे हम दो कॉलम मैं पहले भी बता चुका हूँ। इससे पहले आप हमारी प्रीवियस जो क्लास है वो देख लें। ये मैं ओपन करता हूँ वेब पेज, ये देखें एक हमारा नंबर आ रहा है और एक हिस्से में हमारे सोशल आइकन आ रहे हैं। ये मैंने फुल कंटेनर लिया हुआ है, रो ली हुई है, इसको दो हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया है। तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड करने के लिए हम 6 के दो कॉलम लेंगे, क्लास कोल SM6, इसको क्लोज़ करेंगे और इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, हमारे पास दो क्लास आ जाएंगे। कंट्रोल S करता हूँ, रिफ़्रेश किया और अब जाके दिखाता हूँ, कुछ नज़र नहीं आ रहा। इसमें मैं लिखता हूँ सोशल आइकन और इसके अंदर मैं लिखता हूँ नंबर। अब रिफ़्रेश करके आपको दिखाता हूँ, ये हमारे नंबर वगैरह आ रहे हैं। तो इनको अब कलर करना है वाइट, स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पे लिखें कलर वाइट, कंट्रोल S, रिफ़्रेश किया, वाइट हो गए। इनको सेंटर में करना है। तो एक सिंपल सी क्लास होती है बूटस्ट्रैप की, इधर आके बल्कि जब रो में जाऊंगा, जब मैं रो वाली डिव में जाके लिखूंगा टेक्स्ट सेंटर, तो ये खुद ब खुद सेंटर में चला जाएगा। ये देखें सेंटर में चला गया। अब इसका साइज़ थोड़ा बढ़ाना है, तो उसके लिए हम कस्टम CSS करेंगे। style.css में जाके मैं लिखूंगा फाउंट साइज़ कितना होना चाहिए, 20 पिक्सल पे, देखते हैं क्या होता है। ये देखें कुछ बढ़ गया है, कुछ और भी बढ़ाना है, 25 पिक्सल कर देता हूँ, कंट्रोल S, ये देखें और भी बढ़ गया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आइकन लगे हुए हैं और साथ ही नंबर लगा हुआ है। तो ये किस तरह हम कर सकते हैं,